गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। एक बहुत प्यारी कहानी पढ़ने में आई, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आइए सुनते हैं बहुत सुंदर कहानी, निर्दोष कौन है। एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। सिपाही पकड़कर उसे राजा के पास लाए। राजा ने चोर को अपराधी पाया और उस समय के दंड विधान के अनुसार फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। जब फांसी की तिथि निकट आई तो राज कर्मचारियों ने चोर से पूछा, तू कुछ कहना चाहता है? तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता, जिसे हम तेरे इस अंतिम समय में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें। चोर ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, मेरी एक ही इच्छा है कि मृत्यु से पूर्व अपने प्रजापालक महाराज के एक बार दर्शन कर लूं। यदि आप ऐसा करा सके तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी। कर्मचारियों ने राजा के पास उसकी इच्छा का संदेश भेजा। राजा दयालु था। उसने एक मरते हुए आदमी की अंतिम इच्छा को ठुकराना उचित न समझा और खुद ही उठकर जेल खाने में चोर से मिलने चल दिया। राजा को आया देखकर चोर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, श्रीमन, मैंने जैसा किया वैसा पाया। इसमें मुझे कुछ भी रंज नहीं है कि मेरी मृत्यु होगी, किंतु एक दिन तो मरना सबको है। रंज मुझे इस बात का है कि मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विद्या जानता था, जो कि मेरे साथ ही लुप्त हो जाएगी। राजा ने पूछा, वो विद्या क्या है? चोर ने कहा, वो है सोने की कृषि करना। मैं खेतों में सोना देने वाले पेड़ उगाना चाहता हूँ। राजा स्वयं इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने तुरंत ही फांसी की तिथि स्थगित कर दी और चोर से कहा, हमें उस विद्या को सिखा दो। जब सिखा चुकोगे तभी तुम्हें हम फांसी दे देंगे। चोर ने कहा, अधिक नहीं, 1 मास पर्याप्त है। इतने दिनों में आप एक खेत अच्छी तरह से जुतवा दीजिए। खेत जोतने का प्रबंध हो गया। दिन रात हल चलने लगे। सारे राज दरबार का ध्यान उस खेत पर था। कोई मिट्टी की परीक्षा करता तो कोई जोतने का ढंग सुधारता, कोई नमी की जांच करता, कोई कुछ करता तो कोई कुछ करता। राजा खुद 5 बार खेत की जुताई देखने जाते। बड़ी उत्सुकता और प्रतीक्षा के बाद महीना पूरा हुआ। जैसे तैसे सीखने की तिथि आई, उसी दिन बड़ा उत्सव मनाया गया। सारी प्रजा कौतूहलवश देखने के लिए उपस्थित हुई। भारी भीड़ लग गई। नियत समय पर चोर बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराता हुआ गंभीरता पूर्वक खेत पर पहुंचा। उसने अपनी जेब में से कुछ काले काले अत्यंत ही छोटे बीज निकाले, जो देखने में किसी जंगली घास के से प्रतीत होते थे। उन बीजों को बड़े गर्व के साथ उसने संभाल कर हथेली पर रखा और एक ऊंची जगह पर खड़े होकर सारी प्रजाजनों को वो बीज दिखाया और कहा, आप लोग देखें, यही स्वर्णलता के बीज हैं। मैं इन्हें शल्य देश से बड़े प्रयत्न पूर्वक लाया था और इनके लगाने की सारी विद्या सीख कर आया था। इन बीजों से जो पौधे उत्पन्न होंगे वे सेरों सोना रोज दिया करेंगे। इसके बाद उसने बड़े दुख के साथ एक लंबी गहरी सांस खींची और कहा, मैं पहले से ही चोर ना हुआ होता तो खुद ही सोने की खेती करता और पृथ्वी का कुबेर बन जाता। लोगों ने पूछा, चोरी करने से और उन बीजों से क्या संबंध है? उसने कहा, बस यही तो कठिनाई है। इन्हें वही बो सकता है जिसने कभी चोरी ना की हो। आप में से जिसने भी कभी चोरी ना की हो वो आगे आए और महाराज के इस खेत में बीज बो दे। प्रजाजन सब चुपचाप खड़े थे। कोई ऐसा ना था जिसने कभी चोरी ना की हो। जब चोर ने उधर सन्नाटा देखा तो हाथ पर बीज रखे राज कर्मचारियों की ओर मुड़ा, पर वे भी सब काठ की मूर्ति की तरह खड़े थे। सारी भीड़ में से एक भी ऐसा ना था जो अपने को निर्दोष समझता हो। कभी न कभी हर एक चोरी कर चुका था। अब राजा की बारी आई। उस सन्नाटे को चीरता हुआ चोर राजा के समक्ष पहुंचा और कहा, महाराज, आप ही इन बीजों को बो दें। परंतु महाराज का हाथ भी न उठा। वे भी अपने घर में अनेक बार चोरी कर चुके थे। चोर मस्तक झुकाए खड़ा था।
फैले हुए हाथों पर स्वर्ण लता के बीज रखे हुए थे, पर बोने वाला कोई न था। घंटों बीत गए। चोरों का हुजूम एक एक करके खिसकता गया। राज दरबारी भी चले गए। राजा के सामने अकेला चोर खड़ा था। वो चरणों पर झुक गया और कहा, महाराज, मुझ अकेले को ही फांसी क्यों? राजा विचारक था, दयालु भी। उसने मनुष्य प्राणी की आंतरिक कमजोरियों का दार्शनिक अनुभव किया और चोर से कहा, जा, तुझे अकेले को ही मैं फांसी नहीं दे सकता। इस दुनिया में सभी लोग कहीं ना कहीं से दोषी अवश्य हैं। आज के लिए इतना ही।